पतंजलि की दवा दवा बाबा रामदेव जी कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ। पतंजलि की दवा कोरोनिल के बारे में दो चीज़ें कहना चाहूँगी। एक ये कि जैसे ही दवा की घोषणा हुई, केंद्रीय सरकार के आयुष मंत्रालय ने कहा कि इसका विज्ञापन बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे देश के कानून के खिलाफ जाता है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के खिलाफ जाता है। क्यों जाता है खिलाफ? बाबा रामदेव जी ने कहा है कि उन्होंने कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया है। क्लिनिकल ट्रायल काफ़ी वैज्ञानिक, काफ़ी गंभीर शब्द है। अंग्रेज़ी में हम जिसे वेस्टर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। काफ़ी कड़ी नियमों का पालन करना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल में। बाबा रामदेव जी का कहना है कि उन्होंने 280 कोविड-19 पेशेंट्स पर क्लिनिकल ट्रायल किया है और उस जांच के हिसाब से 69% मरीज़ों ने 3 दिन के अंदर ही इम्प्रूवमेंट दिखाया है। आयुष मंत्रालय कह रही है कि ये तथ्य जो बाबा जी ने मीडिया के सामने पेश किए हैं, ये उनके सामने रखा नहीं गया है, तो इस वजह से इसका विज्ञापन बंद कर दिया जाए। सोचने वाली बात है, क्योंकि बाबा रामदेव जी बीजेपी की सरकार के काफ़ी करीब है। आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा कि 2015 में हरियाणा के राज्य सरकार ने बाबा रामदेव जी को कैबिनेट मिनिस्टर रैंक दिया था, यानी कि कैबिनेट मंत्री के पद का स्तर दिया था, विशेष सम्मान दिया था। 2015 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। बाबा जी ने तब ये इनकार किया था, लेकिन ये करीबी सरकार और बाबा जी के बीच में है। उसके बावजूद आयुष मंत्रालय ने ये रोक कोरोनिल पर डाला है, तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, जिसको हम अंग्रेज़ी में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव थेरेपी कहते हैं, उसका सेवन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं वो आयुर्वेद का सेवन करते हैं, पर मुझे नहीं लगता ऐसा है। मेरे परिवार में भी बहुत लोग हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, और जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स का सेवन करते हैं वो कहते हैं कि कम से कम ऑल्टरनेटिव थेरेपी, आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी, कम से कम इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, कि ऐसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स में कोई बुरा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक साइड इफ़ेक्ट काफ़ी बुरा हो सकता है। वो ये है कि अगर हम कोरोनिल जैसी दवा 545 रुपये खर्च कर 30 दिन का पैक का सेवन करें, काफ़ी लंबे अरसे का दवा है, तो हम शायद जितनी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, हम शायद वो नहीं बरतेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये आ गया है कि हम कोरोनिल की सेवन कर रहे हैं तो सुरक्षित है। और ये कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हाथ धोना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा, मास्क पहनना है, 6 फीट की दूरी मेंटेन करना है। तो ये हो ही सकता है कि हमें लगे कि हम तो बहुत सुरक्षित है, हमने कोरोनिल ले लिया है, तो सावधानी थोड़ी कम हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि हमें ज़ुकाम या खांसी या बुखार हो, कोरोनिल लेने के बावजूद ये हो, और हम सोचें कि हमें डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सुरक्षित हैं, हमने कोरोनिल ले लिया है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा हो सकता है कि हमें जितनी सावधानी बरतनी चाहिए वो हम नहीं बरतेंगे, क्योंकि वैसे तो ये जो बीमारी है ये एक वायरल है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस सिम्पटम पहले से ही आपको नज़र आएंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो आप पहले शायद आप सोचेंगे कि ये नॉर्मल ज़ुकाम या खांसी है, तो ये एक वायरल है, पर ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी
बन सकती है। तो इसके खिलाफ इस बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ा जो हम काम कर सकते हैं वो ये है कि हम सावधान रहें। ये एक सोचने वाली बात है। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.